नमस्कार दोस्तों, सूर्यवंदिता स्कूल ऑफ म्यूज़िक में आपका स्वागत है। मेरा नाम है शोभित और आज हम खरीदने जा रहे हैं गिटार पूरे नॉलेज के साथ। नया गिटार लेना काफ़ी एक्साइटिंग होता है, लेकिन ये सारा एक्साइटमेंट ख़राब हो सकता है अगर आपने रिसर्च नहीं किया है और आपके पास नॉलेज नहीं है और आप गिटार खरीदने चले जाते हैं। अगर आप बिना नॉलेज के और बिना रिसर्च किए गिटार खरीदने जाते हैं शॉप पे, तो क्या होगा? आप एक अनसूटेबल गिटार लेके आ जाएंगे और फिर बाद में वो एक कंफर्ट लेवल नहीं देगा आपको प्लेइंग में। फिर वो घर का एक किसी कोना में पड़ा रहेगा या फिर आप उसको रिप्लेस करने का सोचोगे। जब आप रिप्लेस करने का सोचोगे और आपने अगर उतना अच्छा गिटार नहीं लिया है, तो आपको वो उतना वैल्यू नहीं मिलेगा रिप्लेसमेंट के टाइम भी। तो आप अगर थोड़ा सा टाइम निकालते हैं और रिसर्च करते हैं और नॉलेज गेन करते हैं, तो आप घर एक बहुत अच्छा गिटार ला सकते हैं और उस गिटार के साथ आप काफ़ी अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर सकते हैं। जब आप मार्केट में जा रहे हो, तो आपको पता होना चाहिए कि मार्केट में कितना तरह का गिटार अवेलेबल है और उनमें से आपको कौन सा गिटार चाहिए। मार्केट में 5 तरह का गिटार अवेलेबल होता है। पहला है प्योर एकॉस्टिक गिटार। प्योर एकॉस्टिक गिटार में स्टील के स्ट्रिंग्स होते हैं और इसको प्योर एकॉस्टिक गिटार इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें कोई ऑप्शंस नहीं होता जहाँ से आप साउंड को एम्पलीफाई कर सकें। दूसरा है सेमी एकॉस्टिक गिटार। सेमी एकॉस्टिक गिटार में भी स्टील का ही स्ट्रिंग्स होता है और इसमें एक ऑप्शन एडिशनल होता है जहाँ से आप साउंड को एम्पलीफाई कर सकते हैं, इसलिए इसको सेमी एकॉस्टिक गिटार बोलते हैं। तीसरा है नायलन गिटार। नायलन गिटार को हम क्लासिकल गिटार भी बोलते हैं और ये गिटार फिंगर स्टाइल गिटारिंग के लिए यूज़ होता है। चौथा है अपना इलेक्ट्रिक गिटार। इलेक्ट्रिक गिटार एम्पलीफिकेशन के साथ बजता है। और पांचवा है बेस गिटार। बेस गिटार बेसिकली जो स्टैंडर्ड बेस गिटार होता है वो 4 स्ट्रिंग गिटार होता है। बेस गिटार में 5 स्ट्रिंग भी आते हैं, 6 स्ट्रिंग भी आते हैं और ये भी एम्पलीफिकेशन के साथ ही बजता है। तो ये थे हमारे 5 तरह के गिटार जो मार्केट में अवेलेबल है। इनिशियली बिगिनिंग में हम एकॉस्टिक या सेमी एकॉस्टिक गिटार यूज़ करते हैं फॉर द प्रैक्टिस और फॉर द लर्निंग ऑफ गिटार। जब हम स्टार्ट करते हैं गिटारिंग या फिर गिटार सीखना स्टार्ट करते हैं, तो हम एकॉस्टिक या फिर सेमी एकॉस्टिक गिटार से स्टार्ट करते हैं। अगर आपको शुरू से ही फिंगर स्टाइल गिटारिंग सीखना है या फिर आपको वेस्टर्न क्लासिकल म्यूज़िक सीखना है, तो ऑब्वियसली आप नायलन गिटार लेंगे और फिर उस पे ही ये सारी चीज़ें सीखेंगे। अब हमें ये तो पता चल गया कि मार्केट में कितने तरह के गिटार अवेलेबल है, लेकिन गिटार ख़रीदने के लिए कुछ स्टेप्स हैं जिसको फॉलो अगर हम करें तो हम काफ़ी अच्छा गिटार घर ला सकते हैं और उसके साथ काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हैं। गिटार अगर कंफर्टेबल होता है बजाने के लिए, तो वो एक मोटिवेशन भी देता है कि हम उसको और सीखें और अच्छे तरीके से उसको हम परस्यू करें। जो पहला स्टेप है वो है म्यूज़िकल जॉनर। म्यूज़िकल जॉनर होता क्या है? म्यूज़िकल जॉनर को हम सिंपल लैंग्वेज में प्लेइंग स्टाइल भी बोल सकते हैं, म्यूज़िक प्लेइंग स्टाइल भी बोल सकते हैं। तो हम क्या करते हैं कि हम म्यूज़िकल जॉनर मतलब हम जिस तरह से या फिर जैसा म्यूज़िक बजाना चाहते हैं उस तरह से अपने इंस्ट्रूमेंट को सेलेक्ट कर सकते हैं। तो अगर हम रॉक, पॉप और मेटल का बात करें, तो इसमें क्या होता है कि इसमें हम मोस्टली इलेक्ट्रिक गिटार यूज़ करते हैं क्योंकि इन जॉनर्स में हमें टोन्स पे काम करना होता है और एकॉस्टिक या सेमी एकॉस्टिक गिटार पे हम वैसा टोन्स नहीं ला सकते। इलेक्ट्रिक गिटार्स पे हम बड़े आसानी से वैसे टोन्स को अचीव कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रिक गिटार इन जॉनर्स को बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई करता है। अगर हम एकॉस्टिक रॉक के बारे में बात करें, तो नाम से ही पता चल रहा है कि यहाँ पे हम एकॉस्टिक गिटार आराम से यूज़ कर सकते हैं क्योंकि इस जॉनर को जो इंस्ट्रूमेंट जो टोन सेटिस्फाई कर रहा है वो है एकॉस्टिक गिटार। ठीक है। उसके बाद अगर हम ब्लूज़ के बारे में बात करें, तो ब्लूज़ में हम सेमी एकॉस्टिक गिटार अगर यूज़ करें तो बहुत अच्छा है, अगर इलेक्ट्रिक गिटार यूज़ करें तो भी बहुत अच्छा है। ठीक है। अगर हम कंट्री म्यूज़िक के बारे में बात करें,
तो कंट्री म्यूज़िक में क्या होता है कि हम एकॉस्टिक गिटार यूज़ कर सकते हैं, और अगर इलेक्ट्रिक गिटार भी यूज़ करते हैं हम कंट्री गिटार में, सॉरी, कंट्री म्यूज़िक में। ओके। उसके बाद फोक म्यूज़िक में नायलन गिटार बहुत यूज़ होता है, क्योंकि फोक म्यूज़िक को नायलन गिटार बहुत अच्छे तरीके से सेटिस्फाई करता है। प्लस हम सेमी एकॉस्टिक या फिर अगर एकॉस्टिक ले तो बहुत अच्छा है, तो एकॉस्टिक गिटार हम इसमें भी यूज़ कर सकते हैं। अगर हम जैज़ म्यूज़िक के बारे में बात करें तो जैज़ म्यूज़िक में भी हम एकॉस्टिक गिटार यूज़ कर सकते हैं, हम इलेक्ट्रिक गिटार भी यूज़ कर सकते हैं। तो मोस्टली अभी हम ये देख रहे हैं कि मोस्टली सिर्फ रॉक, पॉप और मेटल को छोड़ के बाकी अभी हमने जितने भी म्यूज़िकल जॉनर के बारे में हमने बात किया, सब जगह हम एकॉस्टिक गिटार यूज़ कर सकते हैं। एडिशनली हम बाकी गिटार भी यूज़ कर सकते हैं, थोड़ा सा और उसमें फ्लेवर लाने के लिए, थोड़ा सा और कलर लाने के लिए। लेकिन हाँ, ऑब्वियसली हम एकॉस्टिक गिटार भी वहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। तो एज अ बिगनर अगर हम एकॉस्टिक गिटार ख़रीदते हैं या फिर अगर हम सेमी एकॉस्टिक गिटार ख़रीदते हैं तो आप हर तरह के जॉनर को बजा सकते हो। इनिशियली अगर आपको जॉनर में कन्फ्यूज़न है कि एक्चुअली में जॉनर होता क्या है, तो आप जो भी म्यूज़िक सुन रहे हो आप उनके डिटेल्स में देखो, डिटेल्स में जॉनर लिखा होता है, तो आप उसके हिसाब से आप ये आइडेंटिफाई कर सकते हो कि आपको कौन सा जॉनर ज़्यादा पसंद है, आप कौन से जॉनर का म्यूज़िक सुन रहे हो, और उसके हिसाब से आपको कौन सा गिटार आप खरीद सकते हो। दूसरा जो टॉपिक है वो है परफॉर्मेंस लोकेशन। परफॉर्मेंस लोकेशन एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ऑब्वियसली। इसमें क्या होता है, इसमें टॉपिक के बारे में बात करने से पहले मैं ये बताता हूँ कि अगर हम एकॉस्टिक गिटार लेते हैं तो हम एकॉस्टिक गिटार प्लग इन, मतलब प्योर एकॉस्टिक गिटार अगर हम लेते हैं तो हम उसको प्लग इन नहीं कर सकते, मैंने पहले भी बताया था। तो ये इंडोर शोज़ या इंडोर गिग के लिए ये काफ़ी सूटेबल है। इंडोर शोज़ कहने का मतलब ये है कि आप जैसे फ्रेंड्स के साथ बैठे हुए हो, या फिर अपने आप में ही प्रैक्टिस कर रहे हो, या फिर नॉर्मल घर का जो शोज़ होता है उसको हम इंडोर शोज़ बोलते हैं। तो इंडोर शोज़ के लिए आप एकॉस्टिक गिटार आराम से यूज़ कर सकते हो। उसके बाद सेमी एकॉस्टिक है। सेमी एकॉस्टिक में अपने पास प्लस पॉइंट ये है कि हम उसको प्लग इन कर सकते हैं। तो सेमी एकॉस्टिक को हम एज अ इंडोर शोज़ या इंडोर गिग्स के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, और आउटडोर गिग्स के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। अगर हमारा कोई एकॉस्टिक सेटअप है आउटडोर गिग के लिए तो हम आराम से उसको एम्पलीफाई करके यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आप इलेक्ट्रिक गिटार ले रहे हो तो इलेक्ट्रिक गिटार ऑब्वियसली आउटडोर के लिए ही यूज़ होता है। तो इन टर्म्स ऑफ दिस अगर हम ऐसे देखें कि हमें, मेरा हॉबी है और मुझे गिटार ज़्यादा परफॉर्म नहीं करना है, मुझे अपने लिए बजाना है और अपने फ्रेंड्स या फिर अपने रिलेटिव्स के लिए बजाना है, तो हम आराम से एकॉस्टिक गिटार ले सकते हैं, एकॉस्टिक गिटार लेके सीख सकते हैं। लेकिन अगर आप थोड़ा सा लॉन्ग टर्म के लिए देख रहे हो कि हाँ हो सकता है कि आगे चल के मैं कहीं परफॉर्म भी करूँ, तो आप सेमी एकॉस्टिक ले सकते हो। सेमी एकॉस्टिक लेने के लिए एक प्लस पॉइंट और हो जाता है कि आप, अगर आप ये देख रहे हो कि मैं आगे चल के एग्ज़ाम देना चाहता हूँ गिटार्स के लिए, या फिर सेमी एकॉस्टिक में एक और प्लस पॉइंट ये हो जाता है कि आप अगर ये सोच रहे हो कि मुझे एग्ज़ाम देना है तो वो भी ऐड ऑन हो जाता है। इलेक्ट्रिक गिटार अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए सोच रहे हो, रियली लॉन्ग टर्म के लिए सोच रहे हो, तो आप इलेक्ट्रिक गिटार लो, उसके साथ आप एग्ज़ाम भी दे सकते हो, आगे चल के आप बैंड्स के साथ परफॉर्म भी कर सकते हो, आप गिग्स भी बजा सकते हो, एज अ प्रोफेशनल लेवल आप उसको परस्यू भी कर सकते हो। तो अगर आप बिगनिंग के लिए सोच रहे हो तो आप एकॉस्टिक लो, अगर आप थोड़ा सा लॉन्ग टर्म के लिए देख रहे हो तो आप सेमी एकॉस्टिक लो, और अगर आप अच्छे से देख रहे हो कि मुझे इसको लॉन्ग टर्म के लिए लेके जाना है तो ऑब्वियसली आप इलेक्ट्रिक गिटार लो और परस्यू करो। जो अपना अगला टॉपिक है वो है प्राइसिंग। प्राइसिंग जहाँ पे पैसा आ जाता है वहाँ पे हम ये बोलते हैं कि जैसा आपका बजट अलाउ कर रहा है वैसे ही गिटार लेना चाहिए। इसमें भी मैं ये ऐड ऑन करना चाहूँगा कि अगर आप ब्रांडेड गिटार ख़रीद रहे हो
तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि उसमें आपको एक अच्छा गिटार मिल जाएगा, एक अच्छा साउंड देगा गिटार, प्लस आपको मेंटेनेंस के लिए ज़्यादा नहीं सोचना पड़ेगा। इनफैक्ट अगर आप कल को आप रिप्लेस भी करते हो गिटार को, तो उस गिटार का आपको एक अच्छा वैल्यू भी मिल सकता है। जो अपना चौथा टॉपिक है वो है साइज़। गिटार का साइज़, डायमेंशन और वेट बहुत ज़्यादा मैटर करता है। इलेक्ट्रिक गिटार ऑब्वियसली हैवी होता है, तो इनिशियली उस गिटार को होल्ड करके अगर आप लंबे समय के लिए प्रैक्टिस कर रहे हो तो वो थोड़ा सा आपके लिए डिफ़िकल्ट हो जाता है। लेकिन अगर आप एकॉस्टिक गिटार ले रहे हो और आप बिगनर हो, तो आपको वो ज़्यादा कंफर्टेबल होगा और आप उसको लंबे समय तक प्रैक्टिस भी कर सकते हो। तो अपने बॉडी के साइज़ के हिसाब से, अपने बॉडी और हाइट के साइज़ के हिसाब से आपको गिटार सेलेक्ट करना चाहिए कि कौन सा गिटार आपके लिए ज़्यादा सूटेबल है इन सिटिंग पोजीशन एंड स्टैंडिंग पोजीशन बोथ। नेक्स्ट है ब्रांड। ब्रांड लेने ब्रांडेड गिटार लेने से सबसे ज़्यादा फ़ायदा ये होता है कि आपको एक पीस ऑफ माइंड मिल जाता है, प्लस आपको उस गिटार का वारंटी पीरियड भी मिलता है, ठीक है। और तीसरा, आपको उस गिटार के लिए सर्विसेज अच्छे मिलते हैं। अगर सपोज़ आप किसी ब्रांड का गिटार ख़रीद रहे हो, तो आप उसके सर्विस सेंटर में जाओ या फिर डायरेक्टली उस शॉप पे जाओ, और वहाँ पे अगर आपके गिटार में कुछ इशू हो रहा है तो आप वहाँ से आराम से सर्विस करा सकते हो। और जब आप उसको एक्सचेंज करते हो या फिर उसको अपग्रेड करते हो, तो उस गिटार का आपको एक अच्छा वैल्यू भी मिल जाता है। जो अपना अगला टॉपिक है वो है प्लेएबिलिटी। प्लेएबिलिटी हमें ये बोलता है कि जब आप गिटार लेने शॉप पे जा रहे हो, तो आपको गिटार होल्ड करके देखना चाहिए कि आपके लिए वो गिटार कंफर्टेबल है कि नहीं। आप बैठ के गिटार को होल्ड करके देखो कि आप उसको सही तरीके से होल्ड कर पा रहे हो कि नहीं, आपका राइट हैंड सही तरीके से स्ट्रिंग्स तक पहुंच रहा है कि नहीं, और आपका लेफ्ट हैंड जो है वो फ्रेट पे अच्छे से आप कंफर्टेबल होके मूव कर पा रहे हो कि नहीं। उसके बाद काफ़ी गिटार्स को बजा के देखना चाहिए, स्ट्रम करके देखना चाहिए कि उस गिटार का साउंड कैसा है। इनिशियली साउंड का सेंस बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं होता है, लेकिन फिर भी अगर आप 5-6 गिटार को ऐसे बजा के देखोगे, नॉर्मली सिर्फ स्ट्रिंग्स को प्लग करके भी देखोगे, तो आपको कम से कम इतना आइडिया ज़रूर हो जाएगा कि इस गिटार का साउंड थोड़ा बेटर लग रहा है, इस गिटार का साउंड ज़्यादा उतना बेटर नहीं लग रहा है। तो सबसे पहले हमें ये देखना चाहिए कि किस गिटार का साउंड मुझे पसंद आ रहा है, किस गिटार का साउंड सुनने में मुझे अच्छा लग रहा है, वो चीज़ देखना चाहिए। उसके बाद उस गिटार को बैठ के उसको होल्ड करके देखना चाहिए कि वो पकड़ने में कंफर्टेबल है कि नहीं, हाथ को मूव करने में कंफर्टेबल है कि नहीं, और उसके बाद गिटार को सेलेक्ट करना चाहिए। आजकल ऑनलाइन परचेजिंग बहुत चल रहा है और हम काफ़ी चीज़ ऑनलाइन परचेज़ कर लेते हैं, तो गिटार भी ऑनलाइन परचेज़ करते ही हैं ऑब्वियसली। लेकिन अगर आप बिगनर हो और आपको गिटार के बारे में कुछ भी नहीं पता है, तो आप ये समझ लो कि आप थोड़ा सा गैम्बलिंग कर रहे हो अपने पैसा के साथ। आप रिव्यूज़ देख के जस्ट गिटार ले रहे हो, आपको नहीं पता है कि आप उस गिटार का साउंड कैसा है या फिर वो गिटार आपके लिए कंफर्टेबल है कि नहीं बजाने के लिए। तो उस केस में थोड़ा-सा आप प्रिकॉशंस ले सकते हो, वो ऐसे कि अगर आपके नेबर्स के पास सेम गिटार है, मतलब नेबर्स के पास अगर कोई गिटार है, आप उसको बजा के देखो, अगर आपको कंफर्टेबल लग रहा है, साउंड वाइज़ वो अच्छा लग रहा है, तो सेम सीरीज़ या फिर सेम मॉडल आप ऑनलाइन खरीद सकते हो। या फिर अगर बगल में कहीं पे आपका दुकान है, तो आप वहाँ पे जाके आप प्राइसिंग देख लो, वहाँ पे क्या प्राइस का है। अगर ऑनलाइन में आपको सस्ता मिल रहा है तो आप ऑनलाइन परचेज़ कर लो, और वहाँ पे आप बैठ के आराम से वो मॉडल चेक कर सकते हो कि आपके लिए वो कंफर्टेबल है कि नहीं। अगर ये दोनों चीज़ अवेलेबल नहीं है आपके साथ, तो आप ये कोशिश करो कि आप ऑनलाइन परचेजिंग में ब्रांड के साथ ही जाओ। उससे क्या होगा कि आपको गिटार को एटलीस्ट अच्छा साउंड ज़रूर मिल जाएगा। कंफर्ट लेवल थोड़ा सा आप रिस्क उठा रहे हो, फिर भी आप वहाँ पे रिस्क उठा रहे हो
लेकिन अगर आप लकली अगर आपको अच्छा गिटार मिल जाता है और आप कंफर्टेबल भी हो तो बहुत अच्छा है। तो अगर ऑनलाइन परचेजिंग आप कर रहे हैं, गो फॉर द ब्रांड, और एल्स आप पहले से किसी भी मॉडल को सेलेक्ट कर लो, उसको बजा के देख लो, कंफर्ट जोन देख लो, उसके बाद आप ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। तो ये सारे पॉइंट्स थे जो हमें ध्यान में रखना चाहिए गिटार खरीदने से पहले। हैप्पी बाइंग, आज के लिए इतना ही, फिर अगले सेशन पे मिलते हैं।